उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये कुंडली शक्ति के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं कुछ अजीब अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। हालांकि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ पहले भी हो चुके हैं, बट ये इतने टाइम तक नहीं चले। ठीक है। जैसे जो ये एक्सपीरियंस है ना, ये मान करके चलो परसों सुबह से लेके, ठीक है, परसों सुबह क्या था कि 12 बजे तक तो एक दूसरा एक्सपीरियंस था। अब वो क्या था, वो था कड़वे पानी का। वो एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया हुआ है, अगर आपने देखा नहीं तो जा कर के देख सकते हो। बट जब भी वो मेरे याद आता है वो कड़वा पानी, एक तरफ तो मुझे हंसी आती है और एक तरफ ना मतलब काफ़ी डर भी लगता है, काफ़ी अजीब सा भी लगता है। मतलब मैं वर्डों के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इस हद तक कड़वा पानी था। और उसके साथ इस हद तक अकेलापन फील हो रहा था कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है। ये मान करके चलो कि जैसे मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ कि मान लो कि 100 बंदों के साथ वो चीज़ें हो रही होती ना। ठीक है। तो इस बात की श्योरिटी है उनमें से 70 से 80 लोग या 90 लोग, ठीक है, 1 घंटे के अंदर ना मुश्किल से किसी न किसी डॉक्टर के पास जरूर चले जाते। इस हद तक कड़वा पानी था, बिल्कुल सहन हो ही नहीं रहा था और इस हद तक अकेलापन फील हो रहा था। मतलब ये मान करके चलो कि फैमिली मेम्बर्स पास में बैठे हुए, बट ऐसा लग रहा था जैसे ये कुछ नहीं लगते मेरे। ठीक है। देख लो किस किस तरीके की चीज़ें होती है। खैर वो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, देखा नहीं तो जा करके देख सकते हो। अब बात करते हैं इस एक्सपीरियंस की, जो कि मतलब ये मान करके चलो परसों से ही चला आ रहा। और वो ये स्टार्ट हुआ था 12 बजे से। ठीक है। अब 12 बजे से क्या था बेसिकली कि जैसे मुझे ना ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेरी आत्मा मतलब मेरी बॉडी से ना मेरी जो आत्मा है वो थोड़ी सी डिटैच हो चुकी है, थोड़ी सी बाहर निकल चुकी है। उम्मीद है शायद अभी समझ में नहीं आया होगा आपके, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या था कि जैसे मान लो कि मैं पैदल चल रहा, तो मुझे पता क्या लगता था कि जैसे मैं तो आगे निकल गया लेकिन मेरा जो शरीर है वो पीछे पीछे आ रहा है, यानी मेरी आत्मा है वो तो बाहर निकल करके वो तो आगे आगे चल रही और मेरा जो शरीर है वो पीछे पीछे चल रहा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? सुन करके आपको जो है ना कि थोड़ा सा वैसे लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन जब आपके साथ ये चीज़ें होगी तब आपको पता चलेगा। ठीक है। मान लो कि मैं ही हूँ, मैं वो खा रहा था, मतलब पनीर चावल खा रहा था। ठीक है। बन रहा था हमारे हमारे 2 दिन से पिछले यही बन रहा, पनीर चावल कुछ इस तरीके से। तो ये मान करके चलो जैसे मैं खा रहा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा लग रहा कि पता नहीं मुझे कोई और खिला रहा। समझ रहे? यानी कोई और खिला रहा खाना, जबकि मैं खुद खा रहा। समझ रहे? आप इस हद तक देखो, इस हद तक की बहुत अजीबोगरीब चीज़ें थी ये। हालांकि ये मैं पहले फील कर चुका हूँ, बट मैंने इतने लंबे टाइम तक नहीं फील की, क्योंकि ये जो है ना कि मतलब ये मान करके चलो परसों 12 बजे से लेके अब तक भी ये चीज़ें चल रही। ठीक है। परसों दोपहर के 12 बजे से लेके अब तक भी ये चीज़ें चल रही। जैसे मान लो कि अभी जो मैं वीडियो शेयर कर रहा ना, मतलब जैसे वीडियो में बोल रहा, तो मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं बोल रहा, मुझे ऐसा लग रहा पता नहीं कोई और बोल रहा और मैं सिर्फ सुन रहा। यानी मुझे बोलने का भी कुछ अनुभव नहीं हो रहा, बोलने का भी कुछ फीलिंग नहीं आ रही। ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे कोई और ही बोल रहा हो। ठीक है। और कोई और ही सुन रहा हो, यानी ना तो मुझे बोलने का पता चल रहा, ना ही मुझे सुनने का पता चल रहा। पता नहीं कैसा अजीबोगरीब सा अनुभव हो रहा। ठीक है। और जैसा मुझे लगता है कि जो आत्मा है ना कहीं शरीर से थोड़ी सी डिटैच हो चुकी है, तभी ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है। खाना मैं जिस तरीके से खा रहा, खाने का तो मैंने बता ही दिया। मान लो कि चलो मैं पानी वगैरह ही पी रहा। ठीक है। तो पानी वगैरह पी रहा, बाद में पता चल रहा पानी वगैरह पीने के बाद। ठीक है। मान लो कि जैसे नॉर्मल क्या होता है कि आप पानी पीते हो तो आपको तुरंत के तुरंत कुछ ही सेकंड के अंदर पानी फील भी होने लगता है, ठंडक वगैरह से भी फील होने लगती है। लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि मैंने पानी अभी पिया ना, तो 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद जब जा करके उसका टेस्ट आ रहा कि जैसे मान लो कि पानी मैंने अभी पिया और उसका अनुभव ना 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद हो रहा है कि जैसे हाँ अब मैं पानी पी रहा। ठीक है। यानी इस लेवल तक अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई यार कि जो ये चीज़ें है ना, कुंडली शक्ति वगैरह, थर्ड आई वगैरह, ये चीज़ें रिस्की होती है। इन पे अगर आप काम कर रहे हैं ना, वैसे तो ऐसी कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, आप अकेले भी काम कर सकते हो। बट फिर भी कोई एक्सपीरियंस पर्सन टच में हो ना तो ज़्यादा बेटर है, वरना बंदा बहुत बुरी तरीके से कन्फ्यूज हो सकता है। ठीक है। ये मान करके चलो कि पिछले ये 12 बजे से लेके परसों 12 बजे से लेके अब तक ये चीज़ें चल रही, पता नहीं किस किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा। ठीक है। वो तो ये है कि ये एक्सपीरियंस मैं पहले भी फील कर चुका हूँ। ठीक है। पहले भी बहुत तरीके की चीज़ें हो चुकी है।
वो लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक बिगिनर होता, कोई नया बंदा होता और उसके साथ ये चीज़ें हो रही होती, ठीक है, तो ये मान करके चलो अपना सिर पकड़ करके बैठ जाता। बहुत हद तक श्योरिटी है, क्योंकि काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस है। मैं खुद ही वो नहीं कर पा रहा, मतलब एक्सप्रेस कर पा रहा, खुद ही सही तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, जबकि ये चीज़ें मेरे साथ पहले हो चुकी है। बट थोड़े लेवल पे हुई थी, इतना लंबा टाइम तक नहीं चली। लेकिन अभी क्या हो रहा, परसों 12 बजे से लेके अब तक ये चीज़ें हो रही। मैंने आपको बताया था कि मान लो कि जैसे मैं खाना खाता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई और ही खाना खिला रहा, समझ रहे। मैं जैसे भैया वीडियो शेयर कर रहा ना आप लोगों के साथ, ऐसा लग रहा कि बोल कोई और ही रहा हो, ठीक है, और सुन भी कोई और रहा हो। ना तो मुझे बोलने का पता चल रहा, ना ही मुझे सुनने का पता चल रहा। काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस है, समझ रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा ना, इसलिए अगर आप कुंडली शक्ति वगैरह इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ होगी, ठीक है। आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, बट डेफिनेटली ये चीज़ें होगी। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि इन चीज़ों के चक्कर में या तो पढ़ो ही ना, अगर पढ़ो ना तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना, ठीक है। जैसे मान लो कि हाइयर डिप्रेशन के लिए तैयार रहना, हाइयर ओवर थिंकिंग के लिए वो रहना, रेडी रहना। ऐसा नहीं कि मान लो क्या अगर आपने सही तरीके से अपनी कुंडली शक्ति वगैरह जागृत कर ली तो ये चीज़ें नहीं होगी। ये चीज़ें आपके साथ कभी भी हो सकती है, कभी भी, ठीक है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो हाइयर डिप्रेशन के लिए, हाइयर अकेलेपन के लिए और ऐसी ऐसी डिफरेंट चीज़ों के लिए तैयार रहना, अगर आप इन चीज़ों के चक्कर में पड़े हुए और इन चीज़ों पे काम कर रहे तो, ठीक है। मुझे ही पता है मैं किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा, अपने आप को बैलेंस कर पा रहा। मैं बता तो रहा कि जैसे अगर मैं किसी को देख भी रहा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं देख रहा, कोई और ही देख रहा। सामने वाला पूछ कुछ और रहा, मैं बता कुछ और रहा, क्योंकि चीज़ें कुछ समझ में ही नहीं आ रही, ठीक है। इसलिए जो है ना कि मैं इन दिनों लोगों से बातचीत करने से भी बच रहा, ठीक है, क्योंकि सही तरीके से बात तो हो ही नहीं पा रही। पूछ रहे कुछ और लोग, बता मैं कुछ और रहा, यानी लेटली रिस्पॉन्स कर रहा, दिमाग समझ ही नहीं पा रहा चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसा चल रहा है, और जैसा मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में सब चीज़ें फिर से ओके हो जाएगी, ठीक है। बट ये चीज़ें इस बार थोड़ी सी लंबी चली। तो अगर आप अपनी कुंडली शक्ति या चक्रों पे, या स्पेशली ऊपर के चक्रों पे, थर्ड आई पे, सहस्त्र चक्र पे, इन पे काम वगैरह कर रहे, भले ही सब कुछ ओके चल रहा हो, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा कि इन चीज़ों के लिए तैयार रहना, ठीक है। ये चीज़ें आपके साथ आज नहीं तो कल होगी डेफिनेटली।